हेलो फ्रेंड्स, यूरोस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ये ऐसे ही दिया हुआ है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं आगे। प्रश्नावली 3.1। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में जानेंगे। लिखेंगे दो चरों x और y, x और y, y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप युग्म का व्यापक रूप कैसा होता है इसका देखते हैं। व्यापक रूप इस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है। कैसा होता है देख लेते हैं। होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस रूप का होता है तथा व्यापक रूप है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका व्यापक रूप कैसा होगा? तो 2x प्लस 3y यहाँ -7। व्यापक रूप इस रूप का होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर बराबर 0 दे देंगे। इसे ऐसे लिखेंगे व्यापक रूप में 2x प्लस 3y प्लस -7। सभी जगह प्लस है। व्यापक रूप में देखिए ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए a1 b1 c1 क्या क्या है ये देख लीजिए। क्या है ये वाला? देखिए ये वाला यहाँ पर मैंने सोल्व किया। तो a1 है कितना है? 2 है। b1 कितना है? 3 है। c1 कितना है? -7। इसका और एक लेंगे। थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू
माइनस का 5, ये भी ले सकते हैं। इसमें आ जाएगा, थोड़ा इसको खिसका लेते हैं। ये आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस, इधर माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी व्यापक रूप का हो गया। तो इसका निकालेंगे, ये a2 b2 c2, इसका आया ये 3, ये 2, इसका c प्लस का है 5। तो हमने इसके व्यापक रूप के बारे में जान लिया। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन था, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम बीजगणितीय रूप में देखते हैं इसे। तो पहला स्थिति क्या था, लिखेंगे यहाँ प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति प्रथम स्थिति में पूछ रहा था 7 वर्ष पहले। तो यहां मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 है, वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु y तथा पुत्री की आयु, वर्तमान यहाँ दिया है, तो आफ्ताब की आयु x तथा पुत्री की आयु y है, तो प्रथम स्थिति, फर्स्ट सिचुएशन, प्रथम स्थिति क्या है, 7 वर्ष पहले। तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले कितना है, तो पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पहले चला जाएगा। पुत्री की आयु का कितना गुना है, 7 गुना। अगर पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे तो आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाएगा 7 वर्ष पहले। ध्यान दीजिएगा, आफ्ताब की आयु में गुना नहीं होगा, पुत्री की आयु में गुना होगा। जैसे कि यहाँ ये 6 है, इसकी आयु 6 है, मान लेते हैं किसी की आयु 6 है और ये 3 गुना है अपने, मान लो छोटे भाई की आयु से, तो उसकी आयु 2 है, तो किस में गुना करेंगे, इसी में गुना करेंगे ना। ये 3 गुना है, ये वाला 3 गुना है इससे। तो देखिए ये आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले 7 गुना है इससे, अपनी डॉटर से, उसकी पुत्री से, वो अपनी पुत्री का 7 गुना है। देख लीजिए, ये मान लो ये हुआ आफ्ताब, अगर मान लेते हैं ये आफ्ताब और ये उसकी पुत्री, तो ये 3 गुना, अगर मानते हैं कि 3 गुना है तो 3 किधर से गुना होगा, 3 से किधर गुना करेंगे तो उसकी पुत्री की तरफ, तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ भी इधर होगा, इधर नहीं होगा,
कितना लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही था। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसे गुना कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 49 हो गया। इसे इधर लाएंगे, x प्लस है y माइनस 7y, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। प्लस का 49 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो 42, 7 49, तो 42 बचेगा प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। इसे मान लेंगे। दूसरी स्थिति में, सेकंड सिचुएशन, दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति क्या थी कि 3 वर्ष बाद ये अपनी पुत्री का 3 गुना रह जाएगा। तो 3 वर्ष बाद, ये 7 वर्ष पहले था, तो 7 हमने माइनस किया, यहाँ 3 वर्ष बाद, तो आफ्ताब 3 वर्ष बाद, आफ्ताब प्लस 3, आफ्ताब की आयु x हमने माना है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 गुना रह जाएगा, 3 गुना अपनी पुत्री की आयु का, तो उसकी पुत्री भी 3 वर्ष बाद की हो जाएगी, तो उसकी पुत्री में भी 3 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 का 9, इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर माइनस का आएगा, x माइनस 3y, इधर ये माइनस का आ जाएगा, माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम यहां कुछ मान रख देंगे। इसका ग्राफिक डिजाइन बनाना है ना, ग्राफीय रूप में। तो ये समीकरण फर्स्ट के लिए यहां हम एक डब्बा बना लेते हैं। x और y का मान समीकरण फर्स्ट में निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट के लिए x y, अगर x हम कितना रखते हैं, x अगर हम 7 रखेंगे 7, तो y कितना आ जाएगा, x हम 7 रखेंगे 7, तो माइनस 7y प्लस 42, तो 7 42 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये माइनस का है तो कितना, 7 मल्टीप्लाई 7, y का मान 7 आ जाएगा। तो x का 7 रखेंगे तो y भी 7 आ जाएगा। इसे सोल्व करना होता है x का मान रख के। फिर हम रखेंगे एक 0 रख लेते हैं, क्योंकि जब ग्राफ कटेगा तो किसी पॉइंट पे कटेगा, तो 0 हम रख लेते हैं। एक 0 रखते हैं तो आसानी होती है ग्राफ को बनाने में, कि x और y अक्ष को पर एक पॉइंट 0 आ जाता है, तो उसे बनाने में काफी आसानी होती है। तो हम एक 0 रख लिए। अगर x 0 रख लिए तो ये 42 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 42 है तो इसे 6 से गुणा करेंगे, 7 छक 42, तो 6 आ जाएगा, 6। ये हो गया। अब इसका समीकरण 2 का ग्राफ बनाना है तो x और y का मान निकालेंगे। तभी तो x और y अक्ष, ग्राफ में वही होता है ना, x अक्ष y अक्ष। तो इसीलिए x और y अक्ष का मान हम निकाल रहे हैं। तो यहां लिख देंगे x y। x का मान कितना रखें, इसमें 0 रख लेते हैं, एक 0 रख लेते हैं। तो ये 0 हो गया, ये -6, तो ये 3 का मान -2 आएगा, -2
मल्टीप्लाई -3 तो +6 हो जाएगा। ये माइनस का 6 है तो जो बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये ठीक है। फिर एक कितना रख लेते हैं, एक रख लेते हैं, इसे कितना रख लें, 6 रख लेते हैं। 6 + 6 ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, y का मान 0। ये देखिए यहाँ 6 रख लेंगे, ये 6 हो गया, -6 प्लस का 6 माइनस का 6 0। तो ये कितना से गुना करेंगे, 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 0 से गुना करेंगे तभी तो 0 आएगा, तो हम 0 कर लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ये देखिए ये ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा इसके मुकाबले, लेकिन ये भी आसान है। हम इसे ग्राफ पर देख लेते हैं। ग्राफ पे देख लेते हैं क्या था पहला इक्वेशन में, x का मान 7 7। ये देखिए तो यहाँ आएगा 7, कितना 6 और 8 के बीच में 7 7, और यहाँ 6 और 8 के बीच में 7। ये इधर जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, यहीं पे आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे 7 7। मैं वीडियो बना रहा था, मेरे को ग्राफ का पेपर नहीं मिला तो मैंने ये छोटा सा ही ले लिया। देखिए थोड़ा एडजस्ट कीजिए। 7 7 पर था, दूसरा क्या था 0 6 पे, तो x, ये x अक्ष होता है, x, ये y, इधर y डैश होता है माइनस की तरफ, इधर x डैश होता है माइनस की तरफ। तो ये देखिए दूसरा क्या था 0 6, x का मान था 0, x का मान इधर 0, इधर जाएगा कितना 6, y का मान 6, y का मान 6, यहाँ पे 6 0 6। दूसरा इक्वेशन क्या था, तो ये इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। दूसरा इक्वेशन भी देख लेते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था 0 और -2, 0 और -2, -2 यहीं पे है, -2 0 और -2, ये पॉइंट। और क्या था एक 6 और 0, 6 और y अक्ष पर 0, तो ये पॉइंट। इन दोनों को मिला देंगे और इन दोनों को मिला देंगे, तो देखते हैं, मिला देते हैं। तो ये देखिए 6 और 6.5 को मिला रहे हैं। हमने इसको मिला दिया, और इस दो पॉइंट को -2 और 6, इसको भी मिला देंगे। इसको भी हमने मिला दिया। ये देखिए इस पॉइंट पे कट रहा है, कहाँ कट गया, ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही छोटा छोटा बना लिया। अब एक एक डब्बे, बड़ा वाला डब्बे ले लीजिएगा, एक एक डिजिट का, और उतना बड़ा लीजिएगा तो फिर अटेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, तो कुछ इस प्रकार का होगा। 6 और 0 था ना, 6 और 0, 0 -2, 6 और 0, ओके 6 और 0, ये कितना था 7 7, ये वाला 7 7 था, 7 7 7 7, ये कितना था 0 6 0 6, तो ये 6.5 नहीं था, 6 7, इस पॉइंट को हमने मिलाया, फिर -2 और 6 को मिलाया, इस प्रकार का ग्राफ बना। बस यही था, ग्राफ बनाना था, हो गया। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, मेरा यहाँ पर जगह बहुत कम है तो मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पॉइंट है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में देके ऐसे, पहले 0 है, x का मान 0, फिर y का मान 6, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ 7
7 ऐसे पॉइंट को नाम दे दीजिएगा जो है, ताकि देखने में अच्छा लगे, आपको नंबर पूरा पूरा मिल सके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको भी बीजगणितीय और ग्राफ में दिखाना है। तो चलिए इसे भी हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, माना एक बल्ला का मूल्य 100 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए। एक बल्ला, सॉरी आधा ला फिर ला, बल्ला का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। y रुपए है, ये हमने माना। तो पहली स्थिति, प्रथम स्थिति, फर्स्ट सिचुएशन, प्रथम था है ये, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति में, इन फर्स्ट सिचुएशन क्या है, 3 बल्ला था, 3 बल्ला प्लस 6 गेंद, कितना में था, 3900। हम इसे क्या सिंपल भी कर सकते हैं, इससे कॉमन लेके कटा सकते हैं। तो यहाँ कॉमन आ जाएगा 3 x प्लस 2y, कितना आ जाएगा 3900। इधर जाएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एक बार में पूरा कट जाएगा, ये 3 बार में आएगा, ये 00, तो 1300। दूसरी स्थिति क्या थी, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी स्थिति थी, दूसरी स्थिति में क्या था, एक बल्ला था प्लस 2 गेंद, कितने में था, 1300 में। ये देखिए, ये तो क्या संपाती आएगा, ये तो संपाती आएगा, या पैरेलल देख लेते हैं। संपाती आएगा, ये संपाती आएगा। तो इसे एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वेशन 2। ये तो सिंपल रूप में है अपना, इसमें से कोई कॉमन लेके कटा नहीं सकते। तो यहाँ देखिए, इसके लिए समीकरण फर्स्ट के लिए ये डब्बा बनाएंगे, x और y का मान निकालेंगे। दो निकालना काफी है, आप कितने भी निकाल सकते हैं। x y ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 हम निकालते हैं। x और y कितना कितना आएगा, तो कितना है, 100 में बात हो रहा है, तो इसको भी 100 में रखेंगे, इसको 300 रखेंगे, 3 इसे 300, अगर इसे 300 रखते हैं तो इसे कितना रखेंगे, तो इसे 500 रखना पड़ेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 और 300 1300, तो इसे 500 y का मान 500 रखना पड़ेगा। इसे कितना रखें और दूसरे को कितना रखें, फिर से एक और पॉइंट निकालना होगा ना, तो हम इसे रखेंगे, इसे 500 रखते हैं, x का मान 500, तो ये 500 हो गया, तो 5 800 और रखना होगा, 800 यानी कि ये 400 आएगा,
500 800 1300 होता है, तो इसे 400 रखेंगे। 4 दूनी 8, 5 13, तो 400 आ जाएगा। 400 इसमें एक्स और वाई का मान निकालेंगे। समीकरण सेकंड में दूसरी स्थिति में, तो इसमें आएगा एक्स और वाई का मान। निकालते हैं, देखते हैं। एक्स वाई 1300 है, इसमें भी वही आएगा, सेम वही रूप है, तो इसमें भी 300, 500, अगर 500 रखेंगे तो 400, 400। तो हम इसको ग्राफ से देखते हैं। अब ग्राफ में हम ले लेंगे ये एक एक पॉइंट को 100, क्योंकि 100 से बात हो रहा है, इसमें सभी जगह डबल जीरो आ रहा है, तो हम ले लेंगे। कितना आया था पहला? 300, 300 और 500, तो एक्स का मान, एक्स ये हो गया, ये वाई, वाई डैश, एक्स डैश। 300 और 500 को बनाना था। 300 ये है, 500 ये है। 300 का लाइन ये वाला जा रहा है 500 तक, यहाँ तक, यहाँ तक हम पॉइंट दे देंगे। 300 से 500, एक्स का मान 300, वाई का मान 500। फिर क्या था? वाई का मान 500, वाई का मान 3 4 5, ये 500 है, 500 ऊपर 400, ये 400 है, 400, 500, 400 यहाँ आएगा। तो ये हो गया एक, इसको हम मिला देंगे। दूसरा क्या था? दूसरा समीकरण, दूसरा भी यही था, 500 400, तो सेम टू सेम सेम था, तो ये संपाती हो गया। अगर हम 500 ना रख के हम इसे रखते हैं, अगर कुछ और, देखिए हम इसे कुछ और रख के देखते हैं। तो हम इसे अगर 500 ना रख के 800 रख देते हैं। 800, ये x का मान 800 हो गया, तो ये 500 आना चाहिए, तो 250 आ जाएगा। 250, 250, 250 आ जाएगा। तो 800 रख के देखेंगे तो 250, तो देख लीजिए ग्राफ में, ये 800 है, ये 200, ये 300, 200 300 के बीच ये देखिए 100 200 300 250, ये 8 और 250 यहाँ लिए, और ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे, देखिएगा ये भी उसी लाइन पे आएगा, क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम आ रहा था। तो देखते हैं, इसे मिलाते हैं। कहा इसको भी इसको ये देखिए हमने मिला दिया। ये इसी लाइन पे आना चाहिए यार, थोड़ा सा इधर उधर मेरा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो गया है, या फिर स्केल बहुत पुराना हो गया है, तो लगता है टेढ़ा हो गया। तो देखिए ये होगा, ये एक ही लाइन पे आएगा, क्योंकि उसका इक्वेशन सेम था। तो ये हो गया, इसको ऐसे घेर देंगे, इसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ था, यहाँ 800 250, यहाँ कितना था 500 400, एक्स को पहले मान देते हैं, फिर वाई का देते हैं। 500 400, पहले एक्स का फिर वाई का, पहले एक्स का 300 500, पहले एक्स का 300 फिर वाई का देंगे 500। पॉइंट ऐसे दिया जाता है। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी ये सोल्व हो गया।
तीसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे भी सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, लिखेंगे माना सेब का वर्तमान मूल्य x और अंगूर का y रुपए है। माना सेब का वर्तमान मूल्य 100 रुपये पर केजी तथा सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, तथा अंगूर का वर्तमान मूल्य  y रुपए प्रति केजी, y रुपए पर केजी है। तो प्रश्न से पहली स्थिति, प्रथम स्थिति पहली स्थिति है 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर 160 रुपए में। इसे समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, मान लेंगे। दूसरा स्थिति क्या था? दूसरी स्थिति सेकंड सिचुएशन दूसरी स्थिति 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर कितने में? 300 रुपए में। ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसे। तो यहां पर x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान यहां से निकलेगा, कितना आएगा? x y 160 है, इसे हम रखेंगे 40 दूनी 40, इसे रखेंगे तो 80 आ जाएगा, और ये 80 160, इसे 40 रखेंगे तो ये 80 आएगा, 80 160 हो जाएगा। हम इसे कितना रखें? इसे 80 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x का मान 80 रखेंगे तो ये y का मान 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि 80 दूनी 160 तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ ये आ जाएगा x और y का मान, यहां से निकालेंगे x और y का मान। यहां से आएगा कितना, ये भी देखते हैं। x y यहां रखेंगे, 300 लाना है, 300। अगर इसे हम 50 रखेंगे तो 200, और ये 50 दूनी 100, 50 रखेंगे तो 50 50 आएगा, 50 50 50 गुने 4 200, 5 को 20 200, 50 गुने 2 100, 300 हो जाएगा। तो 50 50 आएगा। अगर इसे हम रखें कितना, 100 रखें तो 400 हो जाएगा, नहीं रख सकते। इसे हम कितना रखें? तो इसे अगर हम रखें 25 रखेंगे तो इसे 100 रखना होगा। इसे हम रखते हैं 25 रखेंगे, 25 चौका 100, तो इसे 100 रखना होगा, 100 दूनी 200, तभी हो जाएगा 300, तो इसे 100 रखना होगा। तो इसे हम सोल्व करते हैं। ये तो सोल्व हो गया। ग्राफ देखते हैं इसका।
एक्स और वाई का मान और भी कुछ निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स और वाई का मान निकाल देता हूँ। मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ पहले से बनाया हुआ है। ये 40 80, ये 10 नहीं है, 40 है, 40 70, ये 60 40 60 30। तो मैं सोच रहा हूँ कि यही ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ कि ये वाला कैसे आएगा। वो पॉइंट इसी लाइन पे आएगा, वो पॉइंट इस लाइन पे रख सकते हैं, वो भी मैं रख दूंगा। देखिए यहाँ निकालता हूँ एक्स और वाई का मान, एक्स वाई का मान, एक्स वाई कितना है 40 80। तो ये 40 हमने रखा था पिछले वाले में भी 40, ये आ गया 80 आ गया। यहाँ रखेंगे, कितना रखना है 60 रखना है, 60 40, ये 40 आएगा। अगर x का मान 60 रखेंगे, 60 दूनी 120 और y 40, 60 रखे तो 40 आ गया। देखिए यहाँ भी एक और निकाल लेते हैं। जो ग्राफ में दिया बनाया हुआ है मैंने पहले से, उसको उसके मुताबिक मतलब बना लेते हैं। उसके लिए देखिए एक्स वाई कितना था उसमें 40 70, देखिए 40 और ये कितना था 60 था, 60 हम, अरे यार 40 लिखना है, 40 ये 40 है तो 40 रखेंगे। x का मान यहाँ पे 40, 4 को 16, 160 आ गया। 160 तो कितना बचा, तो 140 बचा। 160 140, 150 से 10 ज़्यादा है तो 150 से 10 कम आना चाहिए, तो ये 70 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे 40 तो 4 को 16, 160 यहाँ रखना होगा, 70 दूनी 140, 160 140, 150 गुने 3 दूनी 300, 150 गुने 2, तो ये 150 से 10 ज़्यादा आ रहा है, 160 आ रहा है, तो ये 140 आना चाहिए। तो 70 रखेंगे तो यहाँ 70 आ जाएगा। अगर यहाँ 60 रखेंगे, 6 का 24, 240 आ गया, तो ये 60 आना चाहिए। 240 बचा 60, तो वाई का मान 30 आएगा, 30। देखिए यहाँ रखेंगे, सोल्व करके ही दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई 70 प्लस 2y इजिकल टू 300, कितना आएगा 100 सॉरी यहाँ 40 मैंने रखा है, 40 देखिए 40, 4 को 16, 160 प्लस 2y इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखिए 2y इजिकल टू 300 माइनस 160 कितना आया 140, 2y बराबर 140, तो y बराबर 70। यहाँ से देखिए ऐसे सोल्व करके आता है ये मैंने सोल्व कर दिया। यहाँ डायरेक्ट मैं रख रहा था, डायरेक्ट ऐसे ही वर्बली सोल्व कर रहा था, यहाँ मैंने लिख कर सोल्व कर दिया। ऐसे ही सब रख के आप सोल्व कीजिएगा तो आएगा। तो देख लीजिए ये है क्या है, तो ये वाला 40 80 80 0, 50 50 25 100, और ये वाला 40 80 60 40 40 70 60 30। तो देखिए ये ग्राफ है 10 20 30 40 50 60 70। तो ये 10 10 का पॉइंट है, 10 20 30 40 50 60 70। ये 10 10 का पॉइंट है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। देख लीजिए तो 40 80, x का मान 40, y का मान 80। ये वाला 40 80 दिख रहा है, लिख देते हैं हम 40 80। ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट था 60 40 60 40, तो x का मान 60, y का मान 40, 60 40। देखिए ये 60 40, ये पॉइंट था कितना,
ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 40 70 60 30। देखिए 40 70, यहाँ 70 40, तो 40 x का मान 40, y का मान 70, x का मान 40, y का मान 70। पहले x का लिखा जाता है फिर y का। यहाँ देखिए ये कितना था 60 30, x का 60, y का 30 30 60, तो ये हो गया पॉइंट 60 30। ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। देखिए एक और मैंने निकाला था ना ये वाला, ये पॉइंट भी देख लीजिए 40 80 80 0, पहले का 40 80 80 0, ये वाले में ये वाला लाइन में 40 80 80 0, 40 80, तो ये है 80 0 कहाँ गया 70 80। देखिए ये यहाँ तक आया नहीं है, इस लाइन को हम बढ़ाएंगे आगे तो ये 80 पे काटेगा। ये सॉरी ये थोड़ा हिल गया। ये देखिए ये पूरे 80 पे काट रहा है, 80 0, y का 0 x का 80, ये 80 है। देखिए 80 0 पे काटा ना, 80 0, यहाँ 80 है, 80 0, और दूसरा क्या था 80 0 और 40 80 तो था ही, 40 80 80 0 हो गया। ये क्या था ये देख लीजिए कितना था 50 50 25 100। ये वाला तो ग्राफ पे दिया हुआ है, ये देखते हैं 50 50 25 100। ये देखिए 50 50, ये 50 ऊपर 50 50 यहाँ है, 50 50, ये देखिए ये लाइन पे आ रहा है ना 50 50 50 50 50 50। ये समीकरण 2 का लाइन दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ था समीकरण 2 का लाइन है, ये समीकरण फर्स्ट का लाइन है। 50 50 समीकरण 2 में है, और एक 25 100 था, तो x का मान 25 20 और 30 के बीच में 25, ये वाला लाइन जा रहा है ये वाला, और कितना था 100, यहाँ 90 यहाँ 100, ये वाला 25, ये वाला लाइन देखिए 100 पे एग्जैक्ट 100 पे काट रहा है। देखिए x का मान 25, y का मान 100, तो x का मान कोई भी रखिएगा तो आप रख सकते हैं जो चाहे। देख लीजिए मैंने ये वाला भी रखा था और ये पहले से बना के रखा था, तो दोनों मैंने देखा दिया कि दोनों सेम ही आएगा ग्राफ, क्योंकि सेम इक्वेशन पर हमने x और y का मान रखा है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।